Welcome to back. Or today in the session we discuss about the data communication and network. तो बिफोर स्टार्टिंग डेटा नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, तो हमने जो लास्ट सेशन किया था उसमें हम एक छोटी सी चीज का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो उसमें आप ये बताओ, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग का नाम सुना है? आर यू नो व्हाट इज द मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग? यस सर। एक मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, और दूसरा का नाम है मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है ना। अब मुझे आप ये बताइए, क्या दोनों एक ही है? बोथ आर द सेम या डिफरेंट? सर मल्टीप्लेक्सर तो वो डिवाइस होगा जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को करता है, परफॉर्म करता है। और मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, मल्टीपल सिग्नल्स को हम सेम एक ही टाइम पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। दोनों एक ही है या अलग है? दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है या दोनों अलग है? मार्केट में मैं खरीदने गया मल्टीप्लेक्सर डिवाइस, मान लो अर्पिता आप खरीदने गए मल्टीप्लेक्सर डिवाइस, और नब्या खरीदने गई मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइस, ठीक है। तो क्या दोनों को एक ही डिवाइस मिलेगा? सेम ही है सर दोनों। दोनों सेम ही होगा। यस सर। यस सर। अच्छा, चलो। और दिव्यांशी, आपको क्या लगता है? सर सेम ही है क्योंकि वो मल्टीप्लेक्सिंग तो मतलब डिवाइस होती है ना, और मल्टीप्लेक्सर जो उससे परफॉर्म। आपकी कोई गलती नहीं है। हम भी जब आपकी तरह पढ़ाई करके जब तक नौकरी में नहीं आ गए ना, तो दोनों एक ही लगता था मुझे। सर ने यही बताया, मतलब डिफरेंस नहीं बताया ना सच को तो। देखो, नो, अगर कॉपी में लिखा होगा, कॉपी में अगर लिखना है तो मेन इनपुट सिंगल आउटपुट, नो डाउट। चाहे मल्टीप्लेक्सर यस के बारे सर। में लिख लो, चाहे मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में लिख लो, इसका मतलब तो ये है ना। उल्टा यस सर। मीन इंक से मैनी आउटपुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर है। मल्टीप्लेक्सर का डिवाइस अलग आता है, मल्टीप्लेक्सिंग की डिवाइस अलग आता है। ऑन पेपर लिखेंगे तो दोनों में काम एक जैसा है, लेकिन अंतर है। क्या डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। क्लासरूम है, ठीक है। एक क्लासरूम में मान लो 30 बच्चे हैं। क्लासरूम का जो एंट्रेंस गेट है, उस एंट्रेंस गेट पे एक चीज लिखा है कि केवल एक बार में केवल एक ही अंदर जा सकता है और एक ही बाहर आ सकता है, यानी सिंगल इन या सिंगल आउट, ठीक है। मल्टीपल इन या यस। आउट नहीं हो सकता। अब क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है। अब उन्हें इस गेट से कैसे निकाला जाए कि बाहर पे जो पेपर पे जो लाइन लिखी है वो वैलिड हो जाए। तो उसका दो तरीका है। एक तरीका है कि जो 30 बच्चे हैं उनको एक बड़े से बक्से में बंद करो और एक ही बार में उठा के बाहर फेंक दो। तो बाहर वाले को लगेगा मैनी बहुत सारे लोग, एक ही बक्सा बाहर आया, उन्हें थोड़ी पता कि बक्से के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट है या सामान रखा हुआ है। हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इनपुट एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि क्लास में तो रोल नंबर एक पहले जाए, फिर रोल नंबर दो जाए, रोल नंबर तीन जाए, चार जाए, पांच जाए, ठीक है। तो ये भी ये हो गया कि वन बाई वन करके जा रहे हैं। इसमें भी यही हो रहा, सिंगल आउट, अंदर बहुत सारे लोग थे लेकिन वन बाई वन करके जा रहे हैं। अगेन आई रिपीट, सेकेंड ऑप्शन में बता रहा हूँ, अंदर बहुत सारे हैं, 30 बच्चे हैं, लेकिन उन्हें गेट से बाहर वन बाई वन करके जा रहा है। भाई रोल नंबर वाइज, या किसकी उम्र सबसे ज्यादा हो पहले जाए, सबसे छोटा हो ऐसे एज वाइज, या अल्फाबेटिकल नाम, कोई भी तरीका हो सकता है। तो वन बाई वन, ये भी वही चीज हुआ, मेन इनपुट लेकिन उसमें वन बाई वन, ठीक है। तो जब मल्टीप्लेक्सर होता है, ये सिंपली जब आप पढ़ते होंगे तो मल्टीप्लेक्सर ने, आपने हमेशा कभी भी मल्टीप्लेक्सर पढ़े होंगे तो 2 into 1, ठीक है ना, 4 into 1, ठीक है ना, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। 8 into 1 कभी भी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि, और मल्टीप्लेक्सिंग में ये दो तरह की मल्टीप्लेक्सिंग होती है। एक को बोलते हैं टीडीएम और एक को बोलते हैं एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। इसमें मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, कितने भी सिग्नल हो, बहुत सारे सिग्नल हो, ठीक है ना, सारे सिग्नल को मान लो 4 into 1 का मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। तो इन्हें एक आउटपुट करना, तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनकोड करूंगा, इन्हें इनकोड करूंगा बिल्कुल वैसे ही कि बहुत सारे बच्चे को एक बड़े से बक्से में बंद किया और फिर हमने बाहर भेजा। ये होता है मल्टीप्लेक्सर। डिवाइस बनाओ, कॉन्सेप्ट बनाओ, मतलब एक ही है। और मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होगा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, अगर हम अपने कम्युनिकेशन की दुनिया में बात करें, तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया गया है कलर स्क्रीन से, कलर के माध्यम से, ठीक है ना। ये हर एक कलर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। और टाइम जो टाइम के हिसाब से होता है, टाइम स्लॉट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं, सिंपल सा, पहले हम इसको क्लीन करते हैं।
इसको दूसरे वाले चीज को समझने के लिए, टीडीएम और एफडीएम को, पुराने जमाने में क्या होता था कि यहाँ पे एक मान लो सड़क है, ठीक है, और ये लोकेशन ए है, ए से बी लोकेशन पे आप कोई सामान भेजना चाह रहे हो, प्रोडक्ट भेजना चाह रहे हो, ठीक है, और ये रोड है, इस रोड से जाने के, अब ए लोकेशन में जो भी सामान की डिलीवरी करता है, कुछ भी सामान हो सकता है, उसके पास 3 ट्रक हैं, 3 अलग अलग कलर के ट्रक हैं। एक कलर है, एक रेड कलर का ट्रक है, एक येलो कलर का ट्रक है, और एक ब्लू कलर का ट्रक है, ठीक है। दूसरे लोकेशन बी पे रेड कलर का जो सामान रिसीव करना है जिस बंदे को, उसको डिफाइन कर दिया, भाई तू रेड कलर का ट्रक आएगा, उसका जो भी सामान होगा तुम रिसीव करोगे, मेरे घर ले आओगे या मेरे दुकान पे लाओगे या गोदाम पे। इस तरह से ब्लू वाला होगा, और इसी तरह से आपका येलो वाला होगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ से ट्रक निकाला, एक बार में एक ट्रक ले जाते, एक ग्रुप ले जाते हैं 3 ट्रक का मान लो, ठीक है। तो इसके बाद 3 अलग अलग कलर के ट्रक है, तीनों ग्रुप लेना मूव कर दे, एक रेड कलर का है, एक येलो कलर का है, और एक ब्लू कलर का है, मूव कर रहा है। यहाँ पे जब एक पुल आता है, एक ब्रिज आता है, ब्रिज के बाद में यहाँ पे रिसीव करने वाले लोग खड़े हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इस ब्रिज की कंडीशन ये है, इस ब्रिज पर केवल एक बार में एक ही ट्रक चढ़ सकता है। अगेन आई रिपीट, कंडीशन ऑफ दिस ब्रिज, एट ए टाइम केवल सिंगल ही चढ़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ से तीनों मूव किए, यहाँ पर आया, मान लो पहले पहुंच गया बी वाला, कोई भी पहुंच सकता है ना, ट्रक की स्पीड किसी की स्लो हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, तो बाउंड्री है नहीं। तो यहाँ पहले बी वाला पहुंच गया, ठीक है, और बी वाला यहाँ चढ़ा, तो यहाँ पे ब्लू वाले ने देखा ये ब्लू कलर का है, तो भाई मेरा हो गया, इस सामान को लेके चला गया। फिर येलो वाला आया, येलो वाले को लेके चला गया, और रेड वाले को ले गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कलर स्कीम थी, इसको बोलते थे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है ना। अब परेशानी क्या हुई, जब तक हमारे पास में पीसीएम नहीं था, पीसीएम कॉन्सेप्ट नहीं था, तब तक एफडीएम टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करते थे। उसमें समस्या कभी, इसमें क्या परेशानी हुई, सबसे पहली परेशानी हुई, मान लो तीनों ट्रक एक साथ यहाँ पहुंच जाए, तो भैया कौन सा ट्रक पहले चलेगा, सिस्टम है। पुराने जमाने की मूवी देखोगे, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, सुना है कभी, कभी सुना है ये वर्ड, इस रूट की सभी यस सर। व्यस्त है, तो समझ में आया क्यों, ये पुराने कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, ठीक है। और दूसरी समस्या ये हो सकती है, मान लो ये येलो वाला ट्रक है, पंचर हो गया, बीच में खराबी हो गया, नहीं मूव किया, ठीक है ना। तो ये अगर मूव नहीं किया, उस केस में क्या होगा, येलो वाला ट्रक यहाँ गया और पंचर हो गया, और यहाँ पे किराने पे किनारे पर इसको, मेरी आवाज आ रही है, एम ऑडिबल, यस सर, आ रही यस है। सर, यस। यहाँ रेड सिग्नल जनरेट हो गया, मुझे पता नहीं क्यों, ठीक है। येलो सिग्नल यहाँ पे, ये मतलब ये वाला ट्रक खराब हो गया। अब यहाँ पे येलो वाला है, इंतजार करता रहा, इसका तो आया नहीं, लेकिन जब एक टाइम के बाद ये दूसरा ग्रुप चालू हो गया, अब रेड वाला गया, अब येलो वाला यहाँ पे ट्रक ठीक कर रहा, ठीक नहीं हुआ उसका सामान, लेकिन दूसरा वाला येलो यहाँ पहुंच गया और यहाँ पार कर गया। तो इस येल्लो वाले ने क्या समझ, इस येल्लो वाले को कौन सा पकड़ना था, पुराना वाला ट्रक जो खराब होने हुआ। अब वो दूसरा वाला आ गया, तब इसके सामने समस्या हो गई। तो फिर क्या हुआ, फिर वो उस केस में क्या करेगा, वो उस केस में गलत, रॉन्ग। तो पुराना एक मूवी थी मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर की, उसमें देखा होगा ना, मिलाते थे किसी और को, मिल किसी और को जाता, एक क्रॉस कनेक्शन बहुत होते थे। ये दोनों बहुत बड़ी समस्या थी एफडीएम में, ठीक है। इस समस्या से मुक्त करने के लिए अब तरीका ढूंढा गया, एक नई टेक्नोलॉजी लाई गई जिसका नाम रखा गया टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। अब उसमें एक आ गया, ये जो पहला ट्रक है मूव करेगा, इसका टाइम डिफाइन कर दिया 10 बजे, टाइम डिफाइन करेगा इसमें। दूसरा वाला ट्रक मूव करेगा 10:30 पे, ठीक है। अब एक ट्रक यहाँ मूव किया, और उसमें भी 10 बजे में ये बोला कि यहाँ पे पहला जो ट्रक चढ़ेगा वो चढ़ेगा 10 बजकर, ब्लू वाला 10:15 पे चढ़ेगा, येलो वाला 10:16 पे चढ़ेगा, और रेड वाला 10:17 पे चढ़ेगा। और सेम इंस्ट्रक्शन इधर भी दे दिया, ब्लू वाला 10:15 वाले का माल रिसीव करना है, येलो वालों को 10:16 पर, और रेड वाले को 10:17 पे रिसीव करना है। ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी, ठीक है।
अब यहाँ पे तीनों साथ में भी पहुंच जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जिसको जो टाइम डिफाइंड हो चढ़ेगा, ठीक है, दूसरा चढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो एक समस्या ये खत्म हो गई, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त वाली की समस्या 50% ज्यादा सोल्यूशन कहीं खत्म हो गया। दूसरा, अबे ट्रक पंचर हो लाइन गया। ज्यादा वेस्ट हो गई है। हाँ, हेलो, कुछ कह रहे थे अर्जुन? यस सर। मुझे कुछ कह रहे थे? ठीक है, और दूसरे वाले में लेट हुआ अगर, तो इसको बोला गया भाई जब वो नहीं चढ़ाएगा तो ये क्या करता है, भैया तुम इंतजार करोगे और तुम्हारा जो टाइम आएगा 10:40 पे आएगा, और इसको बोला जाता था 10:40 पे रिसीव करोगे येलो वाले को। अगर वो भी नहीं आया तो तुम्हारा ड्रॉप, तुम्हारा कॉल खत्म हो गया। तो आजकल जब फोन मिलाते हैं तो अभी भी आप महसूस किया होगा कि फोन मिलाने पर पहली बार में हो सकता है कि ना मिले तो ड्रॉप हो जाता है, दूसरे बार ना मिल जाए, पहले बीप बीप करता है, फिर कुछ देर में मिल जाता है, इंतजार करता है, कॉल की गैपिंग हो जाती है, कई बार मिलाने पर तुरंत मिल जाता है। ठीक है, तो ये टाइम गैप, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स। तो जो पीसीएम कॉन्सेप्ट था, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वो टाइम डिवीजन कॉन्सेप्ट पे काम करता था। और 1986 जब फाइबर ऑप्टिकल फाइबर आया, उसके पहले वो चालू हो चुका था। उससे लेकर अब तक की दुनिया में अभी तक जिस मॉड्यूलेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया वो पीसीएम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया हम लोगों ने पीसीएम के इस्तेमाल पे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है ना, तो इसको हम रिपीट करेंगे। ठीक है, और अभी इतना ही छोड़ रहे हैं, बाकी लोग भी इसको ज्वाइन करें। ठीक है, अभी जितना मैंने डिस्कशन किया इसका मैं रिपोर्ट वो आपको शेयरिंग कर दूंगा अभी। ठीक है, कल फिर मिलते ओके हैं। सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।